नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल द ग्रेट बिजनेस आइडियाज 2 दोबारा पर। साथियों, आज के वीडियो में हम जानने वाले हैं जूसों से संबंधित व्यापारों के बारे में। जैसा कि पिछली कई वीडियोस में हमने आप लोगों को बताने का प्रयास किया है कि हम 12 व्यापार पहले बताते हैं और 3 बाद में बताते हैं। अगर आप गांव से शहर जा रहे हैं तो 12 उस समय के लिए, और अगर यदि आप गांव से शहर से फिर गांव आ रहे हैं तो 3 उस समय के लिए। तो साथियों, अगर यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कर दीजिए और दोस्तों से शेयर भी कर दीजिए ताकि उन्हें भी व्यापारों की जानकारी प्राप्त हो सके। तो साथियों, समय को खराब ना करते हुए और चलते हैं हम हमारी वीडियो। साथियों, आज बेरोजगारी एक बहुत बड़ी समस्या बन चुकी है और इस समय पर अगर यदि आप बेरोजगार हैं और आपकी उम्र अगर यदि 20 से 40 के बीच है तो आप इन व्यापारों को कर सकते हैं और अच्छा खासा पैसा बना सकते हैं। आपको नौकरी करने की जरूरत नहीं है, आप स्वयं का व्यापार करके और इन्हें कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं पहले नंबर के व्यापार पर, और हमारा पहले नंबर का व्यापार है अनानास का जूस का व्यापार। हाँ साथियों, आप चाहें तो अनानास का जूस का व्यापार कर सकते हैं और अच्छा खासा फायदा आप ले सकते हैं। अब जानते हैं हमारा दूसरे नंबर का व्यापार, यह है सेव के जूस का व्यापार। तो साथियों, यह है हमारी दूसरे नंबर का व्यापार, सेव के जूस का व्यापार। आप इसे भी कर सकते हैं और अच्छा खासा पैसा बना सकते हैं। अब जानते हैं हमारे तीसरे नंबर के व्यापार की, जिसका नाम है अनार के जूस का व्यापार। बिल्कुल साथियों, आप चाहें तो अनार के जूस का व्यापार भी कर सकते हैं, और अगर यदि आप गांव से जा रहे हैं तो खरीद करके और एक साइकिल टाइप पे लगा के और इसका व्यापार आप चाहें तो कर सकते हैं। चलिए जानते हैं अब हमारी सूची का चौथे नंबर का व्यापार। दोस्तों, यह है आम के जूस का व्यापार। बिल्कुल, मैंगो शेक हम जिसे कहते हैं, आप इसका भी व्यापार कर सकते हैं और अच्छा फायदा और पैसा बना सकते हैं। अब जानते हैं हमारे 5वें नंबर के व्यापार। दोस्तों, ये गर्मियों में ज्यादातर इसकी डिमांड रहती है, तो आप चाहें तो ये 5वें नंबर का व्यापार कर सकते हैं, और ये है गन्ने के जूस का व्यापार। आप इसे कर सकते हैं और पैसा बना सकते हैं। अब जानते हैं हमारे 6ठे नंबर के व्यापार को। ये बरसात के सीजन में और गर्मी के सीजन के अंत में आपको प्राप्त होगा, तो ये सिर्फ इसी समय के लिए होगा। तो मैं इस समय के लिए बता रहा हूं, तो आप चाहें तो ये 6वें नंबर का व्यापार कर सकते हैं। ये है जामुन के जूस का व्यापार। अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं हमारे 7वें नंबर के व्यापार को, और ये है मौसम्बी का जूस का व्यापार। बिल्कुल, मौसम्बी होती है, आप इसका चाहें तो जूस का व्यापार कर सकते हैं। साथियों, अब हम जानते हैं आगे 8वें नंबर के व्यापार को, और 8वें नंबर का व्यापार है नारियल के जूस का व्यापार। बिल्कुल दोस्तों, नारियल का जूस भी बनता है, नारियल का पानी भी पीते हैं, तो आप चाहें तो नारियल के जूस का भी व्यापार कर सकते हैं और अच्छा पैसा बना सकते हैं। अब चलते हैं हम हमारी सूची के 90 नंबर के व्यापार पर, और हमारा सूची का 90 नंबर का व्यापार है जंगली जलेबी के जूस का व्यापार। बिल्कुल साथियों, आप चाहें तो इसे भी कर सकते हैं और ये आपको अच्छा पैसा दे सकता है और इसमें अच्छे प्रोटीन्स भी पाए जाते हैं। तो आप इसे, अगर यदि जो व्यक्ति एक बार पिएगा तो वो आपके पास दोबारा जरूर इसे पीने आएगा। अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं हमारी सूची के 10वें नंबर का व्यापार। तो साथियों, हमारी सूची के 10वें नंबर का व्यापार है बेल का व्यापार। बिल्कुल, बेल, जिससे कि सभी लोग खाना भी पसंद करते हैं और इसका जूस पीने में बहुत अच्छा लगता है, तो आप चाहें तो इसके जूस का भी व्यापार कर सकते हैं। साथियों, अब बढ़ते हैं हमारी सूची के 11वें नंबर के व्यापार पर। तो साथियों, ये है हमारी सूची के 11वें नंबर का व्यापार, जिसका नाम है नींबू के जूस का व्यापार या रस का व्यापार। तो आप चाहें तो नींबू के जूस का व्यापार भी कर सकते हैं और अच्छा पैसा बना सकते हैं, और इसे सभी लोग पीना पसंद भी करते हैं। गर्मी के समय में इसकी मांग ज़्यादा रहती है, तो आप चाहें तो उस समय पर
इस व्यापार को कर सकते हैं। अब जानते हैं हमारी सूची के 12वें नंबर के व्यापार को। तो दोस्तों हमारी सूची के 12वें नंबर का व्यापार है करेले के जूस का व्यापार। इसे कई डॉक्टरों द्वारा कई वृद्धजनों को भी बताया जाता है और कई लोग भी हैं जो इसे पीना पसंद करते हैं। तो आप चाहें तो करेले के जूस का भी व्यापार कर सकते हैं। साथियों, हमने हमारी सूची में यह 12 व्यापार पहले जाने जो कि आप गांव से शहर जाकर कर सकते हैं। अब जानते हैं हम हमारी सूची के दूसरे भाग के वह 3 प्रमुख व्यापार जो आप शहर से जब आप वापस आएंगे गांव के लिए, तब के लिए मैं 3 व्यापार बताता हूं। तो आप चाहें तो इन्हें भी साइड में कर सकते हैं और आते समय आप इन्हें कर सकते हैं। तो हमारी सूची का पहला व्यापार है नर्सरी के पेड़ लाना। दोस्तों, नर्सरी के पेड़ आप चाहें तो अमरूद के, अनार के, इस तरीके से जो भी पेड़ हों आप शहर से और गांव लेकर आ सकते हैं। वैसे तो ये गांव से शहर के लिए भी किया जा सकता है, लेकिन अगर यदि जो पेड़ गांव में प्राप्त नहीं होते हैं तो आप शहर से लेकर आ सकते हैं और ये गांव में आप इन्हें लगा सकते हैं। इनका व्यापार भी कर सकते हैं और स्वयं भी अगर आपके पास जमीन है तो आप इसे लगा सकते हैं। इसके बाद में हम दूसरे नंबर के व्यापार में जानते हैं और हमारा दूसरे नंबर का व्यापार है जो हर घर की जरूरत है, कभी खत्म ना होने वाला। साथियों, जब आप वापस आ रहे हैं तो आप वहां से थोक में रिमोट लेकर आ सकते हैं, टीवी के रिमोट्स, और आप चाहें तो इसका व्यापार भी कर सकते हैं और गांव में घूमकर या आसपास के गांवों में जाकर और इन टीवी के रिमोट्स के व्यापार को अच्छा खासा बना सकते हैं और चला सकते हैं और ये व्यापार भी आपका बहुत अच्छे से चलता रहेगा। साथियों, ये हमारी सूची का दूसरे नंबर का व्यापार था। अब जानते हैं हमारी सूची के तीसरे नंबर का व्यापार, और ये भी चलता है आजकल गांव में। आजकल क्या, ये तो बहुत पहले से चला आ रहा है और लोग इसे पसंद करते हैं। शहर में भले ही आपको ये कम दिखाई दें, लेकिन गांव में आपको ज़्यादातर ये चीज़ें दिखाई देती हैं। मैं बात कर रहा हूँ जब आप शहर से गांव वापस लौट रहे हैं तो आप साइकिल के सामान लेकर आ सकते हैं। साइकिल के सामान या जो कहें तो पार्ट्स लेकर आ सकते हैं शहर से, और आप इन्हें गांव में ला करके और इन्हें सेल कर सकते हैं। तो आपको मैंने ये तीसरा व्यापार बताया, तो आप इसे भी करके अच्छा खासा पैसा बना सकते हैं। साथियों, हमने हमारे दोनों भागों में ये व्यापार जानने का प्रयास किया, समझने का प्रयास किया और आप लोगों को बताने का प्रयास किया। आप अब चाहें तो इन 15 व्यापारों में से किसी एक प्रमुख व्यापार को चुन करके और आप अपना जीवन उज्जवल बना सकते हैं। आप व्यापार करने की दिशा में अग्रसर हो सकते हैं और आप भी व्यापार कर सकते हैं। दोस्तों, आज व्यापार की मांग है क्योंकि नौकरियां इस तरीके से तो प्राप्त नहीं की जा सकती। पढ़े लिखे बहुत से लोग हैं और वह घूम रहे हैं, लेकिन आप चाहें तो अपना व्यापार जरूर कर सकते हैं। और जब आप अपना व्यापार करते हैं और चुनते हैं तो आपके पास पैसा अच्छा होता है और आप आगे भी बढ़ जाते हैं। साथियों, आज हमें नौकरी देने वाला बनना चाहिए, ना कि लेने वाला। वो कहा भी गया है कि बड़ा नौकर बनने से अच्छा है छोटे मालिक बन जाओ। तो साथियों, अगर यदि आप भी तैयार हैं और आप भी अगर यदि कोई व्यापार करना चाहते हैं तो आप इन 15 व्यापारों में से किसी एक व्यापार को चुन करके और आप अपना भविष्य बदल सकते हैं। आशा है आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया होगा। आप मिलते हैं हम आपसे अगली वीडियो में। तब तक स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय भारत, धन्यवाद।